नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसका दूसरा जो भेद है वो है लिखित रूप, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। अब जो मौखिक रूप है उसके जो अगर उदाहरण देखे जाएं या हम उदाहरण के बारे में जानें तो वो रहेंगे, मौखिक भाषा के जो उदाहरण है हमारे लिए वो रहेगा जैसे कि मोबाइल फोन पर बातचीत करना, मोबाइल जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं, ठीक, मोबाइल फोन जिस पर हम बातचीत करते हैं। टेलीविजन है वो क्या है, वो भी हमारा किस चीज का माध्यम है, वो मौखिक माध्यम है। ऐसा ही रेडियो है जो हमारा मौखिक माध्यम है। भाषा का जो मौखिक रूप है इनके माध्यम से हम अपनी बातचीत को रखते हैं, जो भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण कहलाते हैं। इसमें आता है कविता पाठ करना भी आता है, भाषण देना आता है जिसको हम भाषण, जिसको हम स्पीच कहते हैं। अब इसका जो दूसरा रूप है लिखित रूप, इसके अंतर्गत जो हमारे उदाहरण आएंगे वो रहेंगे पत्र लेखन, जिसको हम लेटर राइटिंग कहते हैं। इसके अलावा निबंध, इसके बाद जो हमारा एक होता है एग्जाम्पल के लिए सूचना पट, जिसको हम क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड, जिसके ऊपर हमारी जो सूचनाएं होती हैं, जो भी हमारे को अपने आवश्यक जानकारी हासिल करनी होती है, वो सूचना पट जिसको हम नोटिस बोर्ड कहते हैं उसके माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इसका एक और रूप है जिसको हम अखबार भी कहते हैं। अखबार है वो लिखित रूप है भाषा का। अब आता है हमारे लिए लिपि का। लिपि किसे कहते हैं? अब लिपि जो है वो क्या कहलाती है, भाषा का लिखने का ढंग। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि जैसे हिंदी जो भाषा है उसकी जो अगर लिपि है तो उसको हम कहते हैं, भाषा की लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार जो हमने अंग्रेजी भाषा को पढ़ते हैं वो क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इसी प्रकार से पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। इसी प्रकार से सभी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी लिपि होती है। अब हमारे लिए अगला जो विषय है वो है व्याकरण का। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण कहते हैं बिना व्याकरण के तो हम भाषा का ज्ञान अधूरा है हमारे लिए। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के भी हमारे लिए 3 अंग रखे गए हैं। व्याकरण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब इसके 3 हिस्से हैं, मैं आपको यहीं लिखकर बताती हूँ। इसके 3 हिस्से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा है इसका हमारे लिए वाक्य विचार। अब जो व्याकरण है वो क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसको 3 अंगों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आता है जो हमारे लिए एक हिंदी है, जो मेन जो हम कहते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में, और उसके लिए जो हमारे एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई थी वो थी 14 सितंबर। अब 14 सितंबर कहते हैं इसको पूरा भारतवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाता है, परंतु जो हिंदी भाषा थी उसको राजभाषा का दर्जा देने के लिए जो डेट अनाउंस की गई, जिस दिन इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया वो तारीख थी 14 सितंबर 1949। तो हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। आज के विषय में हम इन चीजों के बारे में जाने, जिसका हम विषय था भाषा, लिपि और व्याकरण। हम इन तीनों विषयों को अच्छे समझ पाए होंगे।